गुड मॉर्निंग। 5 लोगों का दल ही भेजा गया था प्रसन्न, 20 नहीं थे, 5 ही थे। आप मुझे भेजना, आपने कहाँ से देखा हो, ठीक है। मेरी तरफ से 5 लोगों का दल ही था, बाकी मैं फिर भी एक बार देख लूंगी, ठीक है। हाँ, नॉट रिप्लाइंग, देख ही नहीं रही कमेंट तो रिप्लाई कैसे करूँ मेरे भाई, ये बात ये भी तो है कि जब मैं देख ही नहीं रही हूँ मैसेज तो रिप्लाई कैसे करूँ। नाम ले लीजिए, बस मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, आपका नाम ऊपर चला गया। हाँ शुभम देख रही हूँ, मैं सबके कमेंट देख रही हूँ। हाँ युवराज ले लिया आपका नाम, आ रही है, तुम सबकी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। चलो, कहाँ तक पढ़ाया था बच्चों? हाँ, कहाँ तक पढ़ा दिया था? यहाँ तक पढ़ा दिया था ना आई गेस। प्रेसिडेंट्स मैंने बोला था कि 2 प्रेसिडेंट्स के नाम याद रखिएगा, फर्स्ट 2 और लास्ट अंतिम 2, है ना। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। अच्छा, इंडियन हिस्ट्री पढ़ानी है आपको ओलंपिक को देखते हुए, ठीक है जी। तो मैंने बताया था कि भारत टोटल अभी तक 41 मेडल्स लेकर आया है कुल, है ना। मैंने बताया था टोटल इंडिया कितने मेडल लेकर आया है, टोटल मेडल इंडिया 41 लेकर आया है ना। उसको हम कैटेगराइज करके पढ़ रहे थे कि इसमें मैम हमारे पास 8 तो लगातार, मतलब 8 गोल्ड है, किसके? अकेले हॉकी के, ठीक है, हमें ये जाना था। और 6 लगातार गोल्ड है, वो 6 लगातार गोल्ड और 8 गोल्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके आयुष, यहाँ तक पढ़ा के गई थी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। और वो 5 दल थे प्रसन्न, 5 दल का लोग, मतलब 1920 के अंदर 5 बंदे गए थे इनकेस। और मेरे को जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने देखा, अभी भी मैंने क्रॉस चेक करा, 5 ही है। हालांकि अगर आपने कहीं देखा तो मुझे भेज देना, मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लूंगी उसको, ठीक है। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी ले सकते हो क्लास, सारे एग्जाम से, फॉर ऑल एग्जाम्स। मुझे पता है कल बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, आई नो, मुझे पता है कल और परसों के दिन बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। हम ओलंपिक गेम्स पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज इससे 2 पहली क्लासेस को करके आइएगा, ठीक है। हाँ, लाइव क्लासेस सूर्य। तो बच्चों, पहला स्वर्ण पदक हम लोग कब लेकर आते हैं, है ना, ये याद रखना है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे पेपर में, है ना, कि भारत कौन से में मेडल लेके आया था। अभी ना 1928 के समय को लेकर किताब भी लिखी गई है, ठीक है, हॉकी के ऊपर ही लिखी गई है, जब आप लोगों की हॉकी टीम ने पहली बारी ओलंपिक पदक जीता था भारत के लिए उस समय पर, ठीक है। तो ये भी याद रखना है हम सबको। तो पहला गोल्ड आता है 1928 के समय पर, 1928 के अंदर, तब जब नीदरलैंड के अंदर ओलंपिक हो रहे होते हैं जी, है ना। और इसमें नीदरलैंड को इंडिया डिफीट कर देता है, क्योंकि भारत के पदक पड़ रहे हैं तो हर बार भारत ही गोल्ड लेकर आएगा। इसको डिफीट करके नीदरलैंड को 3-0 से, ये इतना डीप डाउन जाके नहीं पूछेगा, बट आपको ये याद रखना कि कब भारत ने गोल्ड मेडल जीता और किसे हराकर जीता, ठीक है। पहला 1928, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप बनाएंगे ऐसा कॉलम, ठीक है। तो इंडिया के गोल्ड लिखेंगे, इंडिया के गोल्ड लिखेंगे, ठीक है जी। और गोल्ड कब से कब तक के? 1928 से लेकर के 56 तक के। तो आप लिखोगे गेम कौन सी है, देखो आपको पता है हॉकी लिख रहे हो आप लोग, ठीक है बच्चों, आप लिख रहे हो हॉकी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ हुए ओलंपिक, प्लेस लिखना, जैसे कि बोल रहे नीदरलैंड में, ठीक है। इंडिया विजेता रहा, इंडिया लिखना, और डिफीट किसको करा उसने, यहाँ पे ये लिखना, डिफीट कंट्री का नाम, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है इस वाले कॉलम को या फिर इस वाले सेक्शन को? एक डिब्बा बनाओगे, उस पर लिखोगे होस्टिंग कंट्री, होस्ट किसने करा, विनर कौन था, ठीक है, और किसको हराकर, यानी कि डिफीट किसको करा। अब आपको पता है इंडिया ने जीता है, तो हर जगह इंडिया 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 आएगा, नीदरलैंड को हरा के जीता पहला, नीदरलैंड को। अच्छा, टाइम भी तो लिखना है बच्चों, एक टाइम का भी बना लेना, है ना। तो यहाँ पे एक टाइम बना लेना, पहले आप यहाँ लिखना होस्ट और यहाँ लिखना टाइम, ठीक है। टाइम जरूरी है, टाइम से सवाल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से चलना, ये वाला नोट आप ऐसे बनाना, ठीक है। और क्या लिखोगे, होस्ट किसने करा, नीदरलैंड ने, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट लिखा है 1928, जीता कौन, इंडिया, डिफीट किसको करा, नीदरलैंड को। इतना बनाना, ऐसे 6-7 कॉलम बनेंगे आपके वो, ठीक है। फिर सेकंड गोल्ड आता है 1932, तो आप यहाँ लिखेंगे 1932, जीतता कौन है, इंडिया। होस्ट कौन करता है मैम आप लोगों का, दूसरा होस्ट करता है लॉस एंजलिस, यानी कि यूएसए, एलएस, लॉस एंजलिस एलए। और भारत ने डिफीट किसको करा, जापान को, तो आप यहाँ पे जापान लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपना ये वाला सेक्शन बनाएंगे आप। हाँ, मेरा नाम शुभम है राघवेंद्र, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है जिससे आपको शॉर्ट और क्रिस्प बनेगा ये वाला सेक्शन, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको याद हो गया, पहला वाला 1928 में भारत गोल्ड जीतता है, नीदरलैंड को हराकर, नीदरलैंड कंट्री ही होस्ट करती है ना। दूसरा वाला आप लोगों का लॉस एंजलिस होस्ट करता है, इंडिया जीतता है, जापान को डिफीट करता है। समय होता है नेक्स्ट 1928 के बाद 32, क्योंकि लगातार आए थे तो आपके दिमाग में भी रहेगा 4-4 साल के गैप पे है। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है मैम, 1936 वाला, है ना, 1936 वाला। तो 1936 यानी कि वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले, तो 40 नहीं हुआ, 44 भी नहीं हुआ, ये आपको पता है। तो 40 वाले ओलंपिक कहाँ होने वाले थे और 44 वाले ओलंपिक कहाँ होने वाले थे, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कैंसिल हुए थे, बताया था ना आपको मैंने। हाँ, हाँ, देखो कार्तिक, आदित्य, जो जितने भी बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप मेरी बात सुने, आपकी बातें यही है कि मैम मैं इसको इस एग्जाम के लिए ले सकता हूँ, मेरे बैकलॉग लग गए, मैं कैसे क्लियर करूँ। मैं आपको ये बोल रही हूँ, अपने बैकलॉग्स को आप 1 घंटे लेट सो और अपने क्लियर करो, और अपनी वीडियोस को कवर करो। आप फॉर ऑल एग्जाम पढ़ सकते हो, आप मुझे पढ़ाने दोगे तब मैं पढ़ा पाऊंगी, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। अगर आप ये बोलोगे तो इसका भी नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा, मैं आपको पहले बता रही हूँ। एक ओलंपिक गेम जो हार्डली 2 क्लासेस में खत्म हो जाना चाहिए, वो आपकी 4 क्लासेस में खत्म होगा। इट्स ऑल अप टू यू। होस्ट मतलब मेजबान देश, जिसने मेजबानी करी है, ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप ये कह लो कि ये सिल्वर सिल्वर लेके जाते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो, डिफीट लिखोगे आपके दिमाग में ज्यादा बेस्ट बैठेगा, समझ गए। अब ये क्या बात करता है 1936, 1936 के अंदर नेक्स्ट टाइम लिखेंगे आप, जर्मनी ने होस्ट करा, मेजबान देश था, और उसके बाद जर्मनी को डिफीट करके भारत जीत जाता है। अब बात आती है कि मैम आप लोगों के 40 और 1940 और 44 वाले तो मैम होते ही नहीं है, कैंसिल होते हैं, है ना। आपको बताया था कैंसिल होते हैं ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध हो जाता है, विश्व युद्ध हो जाता है, जिसके कारण ये गेम रद्द हो जाते हैं।
पता है ना आपको, कल ही बताया था। उसके बाद लगातार तो जिस प्रकार गेम हुई है उस प्रकार हमने जीता ही है। अब वर्ल्ड वॉर की वजह से गेम नहीं हुई, अगर हुई होती तो शायद वहां पे भी भारत पदक लेकर आता, क्योंकि भारत का हॉकी में पहले से ही दबदबा रहा है अपना। ठीक है, तो 1948 लॉस, फिर यूएसए होस्ट कर लेता आगे। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, सेकंड वाले जो आप लोगों के एडिशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें भारत पदक लेकर आ रहा है, 1936 में भी यूएसए होस्ट करता है लॉस एंजलिस के अंदर। अच्छा ये यूके, सॉरी मैं बार बार यूएस क्यों पढ़ती हूँ इसको, सॉरी माफ करना। 1948 के अंदर लंदन होस्ट करता है, यानी कि यूके। और ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि लंदन को ही हराकर भारत जीत जाता है। ठीक है, 4-0 से भारत हराता है। भारत की डोमेंसी आगे का दबदबा कितना है, 8-1 4-0 ऐसे हराता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये लिख लिया होगा आपने अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद बोलते हैं पांचवा गोल्ड कब आएगा, जब 48 के अंदर आप लोगों के ओलंपिक हो गए। तो आपको ये मालूम है 49 50 51 नेक्स्ट 52 में होंगे। 52 में हुए थे आप लोगों के हेलसिंकी में, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हेलसिंकी पूछा जाता है, फिनलैंड के अंदर होते हैं, ये पूछा जाता है। 52 वाले ओलंपिक से क्वेश्चन आता है आप लोगों का। तो इसमें क्या करता है भारत, नीदरलैंड को हराता है और क्या करता है, हेलसिंकी के अंदर ये प्रतियोगिता जीत जाता है। छठा गोल्ड मेडल आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न होस्ट करता है, मतलब छठा संस्करण, छठा आपका जब गोल्ड भारत लेकर आता है 1956 के अंदर, तो आप लोगों से पूछा जाता है भाई क्या किसने होस्ट करा, ऑस्ट्रेलिया ने, किसको रहा, पाकिस्तान को रहा है। इसमें मैम कोई दोहराई वाली बात नहीं है, पाकिस्तान भारत से हारेगा ही हारेगा, है ना। तो पाकिस्तान को भारत हरा देता है 1-0 से, एक रन तक नहीं बना पाता, आप ये कह लो, है ना। तो यहाँ पे हो गया छठा गोल्ड अपना, किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। 6-1 है बच्चों, 6-1 ही है कि भारत के 6 रन 6 स्कोर था और इस वाली कंट्री का नीदरलैंड का 1 था। यहाँ पे नंबर जो आगे वाला वो इंडिया के लिए है, इंडिया के पास इतना बेसिकली स्कोर था और डिफीट होने वाली कंट्री के पास 1 था। तो जिसके पास कम होगा वही तो हारेगा, है ना। ठीक है, हो गया। 6 गोल्ड आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाया, अब 7 और 8 गोल्ड पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बात करता है, यहाँ पे आता है आप लोगों का 1956। अब भारत के पास अगर अगला गोल्ड आना होता, लगातार 6 गोल्ड बताए थे मैंने आपको, अगला गोल्ड आना होता तो 1960 के समय आता, बट 1960 में भारत गोल्ड लेकर आता ही नहीं है। भारत उसके नेक्स्ट एडिशन में 1 साल के गैप के बाद मेडल लेकर आता है। ठीक है, मतलब एक एडिशन के बाद लेकर आता है। 56 में लास्ट होते हैं, होस्ट करती है आप लोगों की कौन मैम, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न के अंदर, डिफीट करता है पाकिस्तान को इंडिया। अब यहाँ पे 60 के अंदर आना चाहिए था मैम, 60 में भारत का पदक नहीं आया हॉकी के अंदर, तो भारत का पदक आया उससे एक एडिशन बाद, यानी कि 64 में। किसने होस्ट करा मैम, टोक्यो जापान ने होस्ट करा था। भारत ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, सभी बच्चे बताएंगे एक बार मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी तो ऐसे तो बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है भाई, बताओ मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही। स्टैटिक जीके की बुक भी आ जाएगी, आप परेशान मत हो, बट उस पर टाइम लगेगा, अभी नहीं आएगी। आ रही है साफ क्लियर है, एक बार रिफ्रेश कर लो जिसको प्रॉब्लम है ना, काइंडली रिफ्रेश, काइंडली रिफ्रेश जिनको इशू आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए मैम। नेक्स्ट एडिशन कब होता है आप लोगों का, जापान के अंदर होता है और भारत फिर पाकिस्तान को हराता है और 8वां गोल्ड। फिर इसके बाद फिर बहुत तगड़ा गैप लगता है बच्चों, देखिए जो आप 64 से 80 के बाद में हमारे पास में फिर गोल्ड आता है। और ये आप लोगों का सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जिसको आप बोलते हो, जो वर्तमान में आज आप रूस कहते हो, पहले यूएसएसआर कहा जाता था इसे, रशिया को, तो अब रूस कहा जाता है, कह सकते हो आप रूस ने होस्ट करे, रूस की कैपिटल मॉस्को के अंदर से होस्ट किया गया था। ठीक है, स्पेन को डिफीट करता है इंडिया 4-3 से, और यहाँ पर इंडिया का फिर एक बार और गोल्ड आता है। इसके बाद भारत के पास ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, है ना, जैसे टोक्यो ओलंपिक में आए, पेरिस ओलंपिक में भारत का गोल्ड, सॉरी ब्रॉन्ज आया भारत के पास, इसके बाद ब्रॉन्ज आया, गोल्ड नहीं आया भारत के पास। ठीक है, अभी बताया था सुनील मैंने इसके नोट्स कैसे बनाने। 4 साल के गैप पर होता है ओलंपिक, हमेशा 4 साल के गैप पे। आपने पहली दूसरी क्लासेस नहीं ली है, आप उस क्लास को लो ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया कि भारत का दबदबा रहा तो रहा कैसे। आपको समझ में आया मैम, 1928 से लेकर आपका 56 तक लगातार गोल्ड आए, लगातार 6 बार ओलंपिक होते हैं, 6 बार ओलंपिक होते हैं, इसी समय पर 2 बार कैंसिल भी होते हैं, इसी ड्यूरेशन में 2 बार कैंसिल भी होते हैं, है ना। और भारत के पास 6 बार गोल्ड आते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों का 1964 में गोल्ड आता है, फिर 1980 में गोल्ड आता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है ना भारत के पास अपने गोल्ड आते हैं, कभी पाकिस्तान को आता है तो कभी आप लोगों का स्पेन को इंडिया आता है। यहाँ पे स्पेन हारता है, यहाँ पर आप लोगों का ये पाकिस्तान हारता है। ठीक है, ये जापान होस्ट करता है आप लोगों का, समझ गए बच्चों, क्लियर आप सभी को, ये रूस होस्ट करता है आपका। होप यू ऑल क्लियर। ठीक है, हिंदी लिखी तो हुई है मैम, हिंदी लिख दो, इतनी कुटाई करूंगी ये तुमसे, इतना जो मैंने बता दिया कि बच्चों ये ऐसे ऐसे कहानी है, पूरा हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद भी तुम बोलो हिंदी लिख दो, यहाँ पे शॉर्ट में लिख के समझाया है, दिमाग क्लास में रखोगे तो बोलोगे तब नहीं, हिंदी में लिखो एक बार भी। यार ये क्या बात है, पूरा लिखा हुआ है, आई जस्ट रिवाइज कि भाई बच्चों ये देखो, एक बार रिवीजन दिया कि कैसे क्या था, उसमें भी आप बोलोगे हिंदी लिख दो, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मनीषी, मनीषी आप क्लास को पहले दूसरी क्लासेस लो, उसके बाद आओ क्लास में, सब समझ में आएगा। ठीक है, बताओ यार, ये तो गुस्सा दिलाने वाली बात होगी ना। चलो, ये कुछ फैक्ट्स है और वो ये लिखे, यही लिखे, देखो ये लिखे, मैंने बिना देखे यहाँ पे लिखा और यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है लिखा हुआ है। आई गेस ऑफर खत्म हो गया है। ठीक है, चलो आप देखो, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, मैंने जैसे कहा था कि बच्चों मैं आपको अंतर बताऊंगी तीनों गेम्स के अंदर अंतर क्या होता है। देखो जो आप मेजरली ओलंपिक पढ़ते हो, ध्यान से सुनना यहाँ पर, जो आप मेजर ओलंपिक पढ़ते हो, मेजर मेजर, कि भाई मैम अभी 2020 में जो ओलंपिक हुए थे वो जापान के अंदर हुए थे, टोक्यो के अंदर, है ना, आपने जाना था, आपने जाना था बच्चों, ये 20 वाले 21 में हुए थे ड्यू टू कोविड के पोस्टपोन के बाद में,
है ना। आयोजन तो इसका इसी समय हुआ था, होस्ट तो आप लोगों का इसी समय हुआ था, कहलाए ये 2020 वाले ओलंपिक। फिर उसके बाद आपने देखा 2024 में आप लोगों के पेरिस ओलंपिक हुए थे, पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर हुए थे, है ना। तो मैम ये वाले कौन से ओलंपिक होते हैं? देखो बच्चों, जो आप ये मेजरली पढ़ते हो और आप नेक्स्ट 2028 के ओलंपिक पढ़ोगे जो कि यूएसए होस्ट करेगा लॉस एंजलिस के अंदर, यानी कि अभी आगामी है ये। तो ये वाले जो मोटे मोटे ओलंपिक पढ़ रहे हो ना, जितने भी मैंने पढ़ाए वो सब समर ओलंपिक थे, वो सब समर ओलंपिक, यानी कि जो आप पढ़ते हो, जो आप पढ़ते हो अपने पेपर के दृष्टिकोण से समर ओलंपिक पढ़ते हो, ठीक है जी। गर्मियों वाले ओलंपिक होते हैं, गर्मियों वाले ओलंपिक होते हैं। ये ओलंपिक आप लोगों के कैसे होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं अभी तक, जो हम पढ़कर आ रहे हैं ना, वो समर ओलंपिक है। और समर ओलंपिक से मैक्सिमम सवाल बनते हैं, जितने भी सवाल बनते हैं मैक्सिमम ये बनते हैं। और मेजरली हम बोलते हैं ना कि जैसे 2024 में जो ओलंपिक हुए थे वही हम पढ़ रहे हैं, तो वो समर ओलंपिक है। यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, आपको समझ में आया। हर ओलंपिक 4 साल के गैप पर खेला जाता है, ठीक है। और समर ओलंपिक के कुछ दिनों बाद, यानी कि सेम ईयर, कुछ दिन के बाद आपके पैरा ओलंपिक स्टार्ट कर दिए जाते हैं। क्या भाई मैम? समर ओलंपिक के, समर ओलंपिक के कुछ दिन बाद, है ना, कुछ दिन बाद आप लोगों के कौन से मैम? पैरा ओलंपिक शुरू कर दिए जाते हैं, पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स शुरू कर दिए जाते हैं, ठीक है जी। कुछ दिन बाद यानी कि सेम ईयर, यानी कि समर ओलंपिक, समर एंड आपके पैरालंपिक, ठीक है बच्चों। सेम ईयर होस्ट होते हैं। और वही कंट्री होस्ट करती है जो कंट्री ने समर ओलंपिक होस्ट करे, किसी अलग जगह पे नहीं होते। कैसे होते हैं मैम? सेम प्लेस पर होते हैं, सेम प्लेस पर, एक ही जगह, उसी वर्ष, उसी जगह पर, है ना। क्या बोलोगे मैम? उसी जगह और उसी वर्ष। जैसे कि आपने देखा अभी लॉस एंजलिस के अंदर 2028 के ओलंपिक होने वाले हैं, तो लॉस एंजलिस के अंदर यानी कि यूएसए ही होस्ट करेगा पैरालंपिक्स को भी और समर ओलंपिक्स को भी। क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, अभी बता रहे बच्चे पैरालंपिक क्या होते हैं, 2 मिनट लेके चल रही, पैरालंपिक कौन से होते हैं। अब मैम समर ओलंपिक क्या है? जो कि आप मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान, नॉर्मल, जिसके पास बॉडी में कोई भी कमी नहीं है, इवन उंगली तक में कोई कट नहीं है, मतलब टूटी नहीं हुई है, हटी नहीं है, तेज पर नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है ना, मतलब बॉडी में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, वो होते हैं समर ओलंपिक। एक नॉर्मल ह्यूमन जो खेलता है, एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन, एक आम व्यक्ति जिसकी बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, वो अपंग नहीं है, डिसेबल नहीं है, हैंडीकैप नहीं है, नेत्रहीन नहीं है, आइज नहीं है, सब कुछ है उसके पास में, पूरी बॉडी परफेक्ट है, वो होता है समर ओलंपिक। उसमें एक आम खिलाड़ी खेलता है। पैरा ओलंपिक में स्पेशल खिलाड़ी खेलते हैं। आपने देखा है बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बॉडी से परेशान होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, आइज नहीं होती है, हियरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, फिर भी खेल रहे हैं भारत के लिए। तो जो डिसेबिलिटी के साथ बच्चा है ऐसा नहीं है कि जन्म से ही ऐसा है, ऐसा भी नहीं। अगर उसका कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, उसकी बॉडी का कोई पार्ट हट गया है, ठीक है, तो भी वो अगर खेल खेलता है तो वो पैरा वाली कैटेगरी के अंदर खेलेगा, पैरालंपिक्स, यानी कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, ठीक है, चाहे सुनने की ही क्यों ना हो, चाहे बोलने की ही क्यों ना हो, चाहे आंखों से क्यों ना दिखता हो, चाहे हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम, समझ गए? ये होते हैं पैरालंपिक खेलने वाले खिलाड़ी। आप इन शॉर्ट हैंडीकैप कह सकते हो, इन शॉर्ट समझने के लिए। हम किसी की भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बस मैं समझा रही हूँ बच्चों कि दोनों में अंतर क्या होता है, समझ गए? हाँ, देख लूंगी, मैं टेलीग्राम पे मैसेज किया था मुझे, मैं देख लूंगी, अभी तो पढ़ लो यार, जो पढ़ा रही हूँ वो नहीं पढ़ रहे हो, अपनी बातें कर रहे हो। ठीक है, नोट्स यही है और मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। हाँ, जैसे झंडू कुमार अभी कॉमनवेल्थ में पैरा कैटेगरी के अंदर क्या लेकर आए मैम? हैवी वेट पावर पैरा लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, समझ गए? पता नहीं आवाज को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, अभी काढ़ा पीऊंगी क्लास के बाद, आवाज मेरी कई दिन से खराब है, ठीक है। हाँ, पीपल विद और स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ओके चलो, अब मैम समझ में आ गया हमें विंटर ओलंपिक कौन से होते हैं, ये समझना रह गया। अब विंटर ओलंपिक समझो, यानी कि जो आप लोगों का सर्दियों में होते हैं, शीतकालीन, शीत शीत ओलंपिक। शीत ओलंपिक बच्चों कौन से होते हैं? शीत ओलंपिक जो ठंड में खेले जाते हैं, सिंपल, जो ठंड में खेले जाते हैं, जो आप लोगों का सर्दी में खेले जाते हैं, विंटर्स में प्ले किए जाते हैं। इसमें बेसिकली जैसे आइस हॉकी गेम हो गया, आइस जुड़ी, आप देखते हो खेलो इंडिया विंटर गेम होते हैं जिसमें स्नो से जुड़े हुए इवेंट्स आयोजित करे जाते हैं। इस बारी अगर शीतकालीन ओलंपिक पूछे 2026 में आयोजित किए गए हैं बच्चों, और ये आप लोगों का इटली में किए गए थे, कब मैम? फरवरी माह में। ये लिख लेना करंट का क्वेश्चन, ठीक है, ओके, समझ गए? क्लियर? ये समझ में आ गया। अब मैम इनका ड्यूरेशन क्या होता है जब भी ओलंपिक खेले जाते हैं? अब आप बताओ 2024 में ओलंपिक कहाँ खेले गए थे मैम? फ्रांस के अंदर, है ना, जिसको आप पेरिस ओलंपिक कह रहे हो। और ये तो 2026 में खेले गए हैं, है ना, तो मैम ये कहाँ खेले गए? इटली में। तो आपके समझ में क्या आई? समर ओलंपिक और पैरालंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच में डिफरेंस, ये आप लोगों के समर और पैरालंपिक से शॉर्टली लिख दिया, और ये आप लोगों के विंटर ओलंपिक से, इन दोनों में जो ड्यूरेशन आता है वो 2 ईयर्स का आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो समर ओलंपिक है वो 2028 में खेले जाएंगे, और जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक है वो 2030 में खेले जाएंगे। तो आप देखो फिर 2 साल का गैप लगा इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में 4-4 साल का ही गैप है। समझ में आया मेरी बात? हाँ और ना में बताना, मेरी बात समझ में आई? हर कोई नहीं खेल सकता, खिलाड़ी तो आप अगर हो बेस्ट लेवल के, नेशनल स्टेट लेवल इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर कर रखे हो, आपने क्वालिफाई कर रखी चीजों को, तो आप खेलोगे। हर कोई मुंह उठा के नहीं खेल सकता ओलंपिक। मेरी बात, मैंने बस यही पूछा, समझ में आई? मुझे जो मैं पूछूं ना बच्चों वो बताओ, आपकी प्रॉब्लम्स मेरे को पता बहुत सारी हैं, वो लिस्ट खत्म नहीं होगी, मैं 1 घंटे भी कमेंट लेने बैठूंगी ना वो खत्म नहीं होगी। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया। कुछ बच्चे जिन्हें समझ में नहीं आया, अरे मेरे लाल पीले इतनी सी बात बताओ, 2024 में ओलंपिक कहाँ हुए थे?
जो कि आप लोगों के समर ओलंपिक थे और आप लोगों के पैरा ओलंपिक थे। इतना तो समझ में आया होगा ना कि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक सेम जगह पर सेम ईयर में खेले जाते हैं। इतना तो समझ में आया था कि मैम ये सेम प्लेस पे सेम जगह खेले जाते हैं। ठीक है, और ये खेले जाते हैं एवरी 4 ईयर। ये भी समझ में आया आपको? इतने कमेंट करते हो ना, इसलिए समझ में नहीं आती बातें। अभी कमेंट पब्लिक कर देना, पागल हो जाओगे मैम ये क्या हो रहा है क्लास में। आप सही कर रही हो जो नहीं पढ़ रही हो कमेंट। 2026 में आप लोगों के विंटर ओलंपिक खेले गए। अभी का एग्जांपल लेते हैं ना, विंटर ओलंपिक सर्दी वाली गेम्स को खेलते हैं। ठीक है, तो विंटर ओलंपिक के खेले गए आप लोगों के कहाँ पे मैम? इटली के अंदर। तो आप ये बताओ कि मैम नेक्स्ट ओलंपिक कब खेले जाएंगे? नेक्स्ट समर ओलंपिक इन नेक्स्ट खेले जाएंगे 2028 में। इतना पता चला आपको? लॉस एंजलिस सेम इवेंट होगा, बट ये लॉस एंजलिस में होस्ट होंगे सेम तरीके से। इसके वाले कब होस्ट होने चाहिए हिसाब से? 2030 में सेम तरीके से होस्ट कोई भी कंट्री करे। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया कि जब आप लोगों के ओलंपिक, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक खेले जा रहे हैं तो इनमें 2 ईयर्स का गैप लग रहा है। देख लो यहाँ से उठा के भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो समर और पैरा ओलंपिक है और अगर विंटर ओलंपिक की बात करें, दोनों में 2 साल का अंतर है। वैसे 4-4 साल का अंतर है। अब क्लियर है ना? अब क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप ये लिखा हुआ समझ लोगे तो आई गेस यू अंडरस्टैंड मच बेटर। यहाँ कर दूँ इसको, यहाँ देखो एक समरी भी थी मेरे पास में, समरी नहीं लगाई मैंने। ओ माय गॉड, यहाँ समझो। ये बोल रहा है कि जो समर ओलंपिक होते हैं प्रत्येक 4 साल के गैप पर खेले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इसने 2024 से और 28, फिर 28 के साथ 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद आप लोगों को 40, इस तरीके से खेले जाएंगे 4 साल के गैप पर। इनमें गर्मियों के खेल जैसे एथलेटिक्स, तैराकी, फुटबॉल, कुश्ती, जिम्नास्टिक आदि शामिल है। मतलब इसमें नॉर्मल गर्मियों वाले गेम शामिल है। अब सर्दी में तुमको बोला कोई पानी में कूद जाओ, कूदोगे तुम? माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, तुमको बोला पानी में कूदो, ऐसे ऐसे जाओगे तुम, कांप जाओगे। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल इस तरीके के गेम खेले जाते हैं। दुनिया भर के सामान्य खिलाड़ी इसके अंदर भाग लेते हैं। सामान्य यानी कि जिनकी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ठीक है, फिट एंड फाइन है, आप ऐसे कह सकते हो फिट एंड फाइन बॉडी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अभी क्या बात करें विंटर ओलंपिक। तो विंटर ओलंपिक आप लोगों के हर 4 साल में एक बार आयोजित करे जाते हैं तथा समर ओलंपिक के 2 वर्ष के बाद में आयोजित करे जाते हैं। आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, समर ओलंपिक के 2 वर्ष बाद, समर ओलंपिक कब हुए लास्ट? 2024 में, और विंटर ओलंपिक 2036 फिर 30, ये भी 4 साल में ही खेले जाते हैं। इनका ड्यूरेशन देखोगे एक विंटर से दूसरे विंटर में 4 साल का गैप होगा। बट विंटर ओलंपिक इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितने पॉपुलर समर ओलंपिक है, और तुमसे सवाल समर ओलंपिक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आइस हॉकी, स्कीइंग, फिगर स्केटिंग और आप लोगों का कर्लिंग, ये बहुत सारी गेम है जो कि आइस के साथ खेली जाती है बच्चों, है ना, वो है। ठीक है, दुनिया भर के सामान्य खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। इसमें भी फिट एंड फाइन लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच गया आप लोगों का पैरालंपिक्स। यहाँ ना पैरालंपिक्स में कह रहा है हर 4 साल में आयोजित होते हैं तथा समर तथा विंटर ओलंपिक के समाप्त होने के तुरंत बाद इसकी मेजबानी शहर इसको आयोजित करता है। अच्छा एक चीज और है कि जैसे मैंने आपको बताया पैरालंपिक्स है, समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम सेम जगह खेले जाएंगे, वही लिखा है। ऐसे विंटर पैरालंपिक्स भी खेले जाते हैं। क्या समझ में आया क्या बोला? जैसे ये कहानी बताई थी आपको भी मैंने कि बच्चों यहाँ पर आप लोगों का पैरालंपिक्स भी खेले जाएंगे, समर वाले पैरालंपिक्स भी होंगे और विंटर वाले पैरालंपिक्स भी होंगे। ये बात समझ में आ रही है? विंटर वाले पैरालंपिक्स भी होंगे इसी के साथ में, है ना, प्लस विंटर पैरालंपिक्स। मतलब पैरा खिलाड़ियों को यहाँ पर आप लोगों का क्या दिया गया है? यहाँ पर हर कैटेगरी के अंदर भेदभाव नहीं करा गया। क्लियर? ठीक है जी, चलो ओके। तो ये बोल रहा है इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अनुकूलता समर और विंटर ओलंपिक दोनों प्रकार के खेल शामिल है। मतलब उनके अकॉर्डिंग विंटर के लिए भी और समर के लिए भी जो पैरा खिलाड़ी है उनके लिए सब अवेलेबल है, और इसमें शारीरिक और बौद्धिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं। ठीक है, यानी कि जो शरीर से और अपनी बॉडी से, कहने का मतलब, या फिर दिमाग से कैसे भी क्या हूं मैं, थोड़े से डिसेबल। ठीक है, सेम गेम। अरे यार, विंटर ओलंपिक में आइस वाले गेम खेले जाते हैं और समर ओलंपिक में नॉर्मल फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरीके के गेम्स को खेला जाता है। ठीक है, हाँ ओके नेक्स्ट। इसके बाद बच्चों विंटर ओलंपिक 2026, जैसे मैंने आपको बताया इटली ने होस्ट करा था, इसे फरवरी में होस्ट किया गया था। इतना याद कर लें बहुत आपके लिए। ठीक है, विंटर ओलंपिक जो है इटली द्वारा आयोजित किए गए थे। इटली मेजबान देश था इसका, है ना, और इटली में आप लोगों के बर्फ इवेंट जैसे कि आप लोगों के खेले गए हैं इसके अंदर। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे होस्टिंग कंट्री कौन सी थी? इटली, इन फरवरी। बस इतना याद रखें। यहाँ से सवाल आते नहीं है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछ ले तो पूछ ले। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है जी, अब टोक्यो ओलंपिक तो हो गए मैम। टोक्यो ओलंपिक में खास बात ये याद रखनी है कि ये पोस्टपोन्ड हुए ओलंपिक है। क्या हुए थे मैम? पोस्टपोन्ड हुए थे। पोस्टपोन्ड हुए थे, ये आप सभी जानते हो। कारण जान रहे हो मैम? कोविड 19। ठीक है जी, कोविड 19 इसका एक कारण रहा है। आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि भाई टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल कौन लेकर आया, कौन सा मेडल लेकर आया, इस तरीके से। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू पहला सिल्वर मेडल लेकर आती है, ओपनिंग करती है। और इस वाले ओलंपिक के अंदर आप लोगों के पास एक रजत होता है जो कि मीराबाई चानू लेकर आती है, और 5 कांस्य होते हैं, 5 ब्रॉन्ज होते हैं। बस इतना याद रखें। इसमें भारत की तरफ से आप लोगों के 110 खिलाड़ियों ने भाग। पेरिस ओलंपिक क्यों आ गया? एक मिनट, रुको 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 रुको। टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक, ये पेरिस ओलंपिक है। एक मिनट रुकना बच्चा, एक मिनट रुकना, ये मिक्स हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे ले आओ टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना इसको थोड़ा नीचे कर दिया, ये ना पेरिस ओलंपिक ऊपर आ गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे ना पेरिस ओलंपिक पहले लग गया। तो अगर आपको पेरिस समझना तो पेरिस समझा देती हूँ, पहले पेरिस समझा देती हूँ। ठीक है, इसको रुक जाओ भी, यहाँ जो टोक्यो से पहले पेरिस समझो, क्योंकि मैंने वो सीक्वेंस ऐसी लगाई थी। यहाँ पे लिखेंगे हम पेरिस ओलंपिक। मैम नीरज चोपड़ा, कौन सा मैम? आपका ये पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, और 5 आते हैं कांस्य।
ठीक है, इसमें से रेसलिंग के अंदर 2 बड़े झटके देखने के लिए हमें मिलते हैं। 2 बड़े झटके ये आपको मालूम है बहुत अच्छे से किसके बारे में मैम, वो कौन है आप लोगों के, विनीश फोगाट, है ना, विनीश फोगाट। ये पहली बात तो ये होता है कि अपने वेट कैटेगरी में इसकी कहानी आपसे पूछनी जाएगी, मैं आपको याद करने के लिए और समझाने के लिए बता रही हूँ। विनीश फोगाट जिस वेट कैटेगरी के अंदर खेलती है उस वो वेट कैटेगरी में क्वालीफाई नहीं कर पाई थी, और इससे पहले कह सकते हो किसी और ने क्वालीफाई कर लिया था। तो ये हैवी वेट में खेलती है, अपनी वेट से ऊपर वेट में खेलती है। अब होता क्या है, जब ये हैवी वेट में खेलती है अपने से जिस वेट में ये रेगुलर खेलती है उस वेट में ना खेलते हुए इनके साथ होता है कि इनका 100 ग्राम जितना वेट ज्यादा हो जाता है, नाखून काटती है, बाल कटवाती है, हर एक कोशिश करती है, और लास्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लास्ट फाइनल मैच में डिस्क्वालीफाई होती है वेट जब होता है इनका तब, और ये क्या करती है, रिटायरमेंट घोषित कर देती है। अब ये वापस ही कर चुकी है 2026 के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। और रेसलिंग के अंदर एक और है आप लोगों के व्यक्ति जिसका नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत ये सबसे यंगेस्ट बनते हैं होल ओलंपिक में जो मेडल लेकर आते हैं, कंप्लीट ओलंपिक में, होल ओलंपिक्स में जो अब तक हुए हैं उसमें ये ब्रॉन्ज लेकर आते हैं। और एकमात्र ब्रॉन्ज आता है, एकमात्र ब्रॉन्ज आता है आप लोगों का रेसलिंग में, कुश्ती में। मेरी बात समझ में आई आपको? 2 फैक्ट्स मैंने आपको यहीं पे बता दिए, पीछे भी मिलेंगे आपको, बट विनीश फोगाट का फैक्ट नहीं मिलेगा। ये अब क्या करते हैं, ये यहाँ पे आपकी रिटायरमेंट घोषणा कर देती है, अनाउंस कर देती है घोषणा कि भाई मैं गेम त्याग रही हूँ। अक्सर खिलाड़ी बुरा मान जाते हैं जब गेम हार जाते हैं, है ना, सेंटिमेंटल हर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये वापस ही करती हैं, वापस आ जाती है गेम के अंदर 2026 के अंदर, ये भी याद रखना, ठीक है। नाम ले लो, नाम लेने से क्या होगा आप बताओ कृष्णा, मैं आपका नाम 10 बार ले लूं मेरे भाई, तुम्हारा भगवान का नाम है, पर क्या होगा नाम लेने से? आपका दिमाग इसमें मैम मेरा नाम ले ले, मैम मेरा नाम ले ले, मेरी क्लास में प्रेजेंस दिखाई दे जाए, और आप अपने साथ क्या नुकसान कर रहे हो, आप इन सब चीजों को सुन नहीं रहे हो। बच्चे हिंदी में पीछे लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है, सब तो लिखा हुआ है यार, आप लिख लो इसको, ये जरूरी है। सवाल बन सकता है क्योंकि लास्ट ओलंपिक है ना, जब तक कभी आप पेपर कई बार दोगे 2028 से पहले भगवान करे आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए, तो अभी लॉस एंजलिस ओलंपिक आने में समय है, तो उससे लास्ट वाले ओलंपिक यही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। ओके बच्चों, क्लियर? एक बार थम्स अप क्रिएट करो, क्या मैम ये वाला पॉइंट हमें क्लियर हो गया, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं किसी को ब्लॉक करूं, मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, बच्चे पढ़ने आए पढ़ के जाएं। मैं आपको समझा रही हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हो चीजों को, ठीक है, ये ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब देखो ये मेडल पदक तालिका लिखिए, अब आपका कैसे आप इसको नोट्स बनाओगे, आप ये नहीं करोगे कि मैम इतना सारा लिखोगे, आप बनाओगे एक टेबल, ठीक है, अगेन एक टेबल बनाओगे। और जो बच्चे पूछते हैं नोट्स कैसे बनाए, सुनो ना आप, ठीक है, भारत में आप लिखना, ऊपर लिखना पेरिस ओलंपिक, 6 पदक है, ज्यादा पदक है नहीं, याद ज्यादा करने नहीं, तुम्हें याद कॉमनवेल्थ गेम के करने पड़ेंगे इस साल के, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में लिखना आप लोगों का, पेरिस में होस्ट करा था, 3 नदी पर होस्ट करा गया था। आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैम यहाँ पर गेम कौन सी गेम है, ठीक है बच्चों, कौन सी गेम है, गेम का नाम लिखना, जैसे कि यहाँ पर आया जैवलिन थ्रो, भाला फेंक, ठीक है, तो आप लिखेंगे भाला फेंक, ठीक है। कौन लेकर आया, खिलाड़ी यानी कि प्लेयर, नीरज चोपड़ा, ठीक है। और कौन सा पदक लेकर आए, मेडल, मैम सिल्वर, ऐसे लिखना सारे के सारे, ठीक है। इसके नाम के ब्रैकेट के साथ में इनका मीटर लिख लेना, मीटर कितना फेंका था, 80 समथिंग कुछ फेंका था, एक बार मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंका था, ठीक है, एक मिनट। 89.45 ऐसा लिख लेना, 89 पॉइंट में यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिखे, 89.45 मीटर का भाला फेंका था। तो आप यहाँ पे मीटर में ब्रैकेट में डाल के छोटा छोटा लिख लेना, ठीक है। ऐसे आप आएंगे मनु भाकर, मनु भाकर के साथ में आप लिखेंगे मल्टीपल मेडल, एकमात्र शूटर ऐसी है जो कि मल्टीपल मेडल लेकर आती है, छोटे छोटे ब्रैकेट में लिखना मल्टीपल मेडल, 2 मेडल आए थे, एक मिक्स्ड इवेंट में और एक सिंगल में, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर लेकर आई थी, तो आपको लिखना है यहाँ पे शूटिंग मनु भाकर, ठीक है। क्या लिखना आप लोगों ने, 10 मीटर, क्या मैम एयर पिस्टल, और क्या मेडल आया आप लोगों का, ब्रॉन्ज, ऐसे लिखना, समझ गए, सारे नोट्स ऐसे ही बनाना। और आप ये लिखोगे मनु भाकर के साथ, फिर यहाँ पे लिख दोगे 2 मेडल आएंगे, ब्रॉन्ज एक और आएगा, तो आप लिखना मल्टीपल मेडल, मल्टीपल मेडल और एकमात्र खिलाड़ी, एकमात्र खिलाड़ी, छोटा छोटा ब्रैकेट में ऐसा लिखना, ठीक है। अभी तक के इतिहास में, ठीक है। इसके बाद आती है वापस से आप लोग की मनु भाकर और सरबजोत, ये मिक्स्ड इवेंट में खेलते हैं, शूटिंग का इवेंट है, उसी तरीके से बनाना, कांस्य पदक कितने मीटर, 10 मीटर एयर पिस्टल में। अब बात ये कि 25 मीटर में भी ये ला सकती थी, बट इनका मेडल आ नहीं पाया, ठीक है, बट नहीं आया तो हमें नहीं लिखना, जो आया वो लिखना है, ठीक है। ऐसे आप लोगों का स्वप्निल कुशले, ये आप लोगों के क्या है, राइफल शूटिंग के अंदर ही, जो कि 50 मीटर राइफल पोजीशन है उसमें कांस्य पदक लेकर आते हैं, एक ही सिल्वर था जो नीरज चोपड़ा लेकर आए थे, बाकी सब आपके 5 ब्रॉन्ज थे, ठीक है, 6 मेडल थे टोटल। ओके बच्चों, इसको भी लिखो उसी टेबल के अंदर। मेरी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही, रुको मैं एक बार देख लेती हूँ एक मिनट रुको, मैं देख रही हूँ, आप इतना लिखो। देखो अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है, अभी देखो ठीक है बच्चों। किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन में, हर किसी को नहीं आ रही। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आप देख देख के पढ़ाती हो, मैंने तुम्हें कितना देख के पढ़ाया बच्चा, ये 2024 की अपडेट है, आप मेरी बात सुनो, 2024 है, आपको पता है अगर मैं आपसे पूछूं 2024 को जनवरी मंथ के अंदर आपने 26 तारीख को सुबह क्या खाया था, आप बताओ। मैंने पूछा 2024 में 26 जनवरी को सुबह आपने क्या खाया था, आपको याद रहेगा? नहीं, नहीं याद रहेगा, बहुत मुश्किल है याद रखना। तो आपके जो मेडल टैली है, अब देखो मैं भी तो इंसान ही हूं ना, मुझे डेली की करंट अफेयर भी पढ़नी है, पढ़ानी है, याद रखनी है, 2024 की भी पढ़नी पढ़ानी याद रखनी है, तो अगर बोर्ड पर लिखा है तो उसमें क्या गलती है?
है ना? तो बच्चे आप थोड़े समझदार बनो, पढ़े लिखे बच्चे हो, 12वीं करके तो बैठे होगे यहाँ पे। अगर टीचर ने बोर्ड पर लिखा है तो आपकी सुविधाओं के लिए लिखा है और आपको समझाने के लिए लिखा है। मुझे याद है, बट मैं ये भी नहीं बोलती मुझे सारे मेडल याद है, मैं तो नहीं बोल रही मुझे याद है। अब बताओ आप ऐसे कैसे कमेंट करते हो? अननेसेसरी कमेंट है, ठीक है? अब इस बात से आप कंफर्म कर लो कि आपको याद है क्या खाया था आपने। एक बोल रहा है पनीर खाया था, तू तो तुक्का ही मारा है मेरे लाल, वो तो मुझे पता है, कुछ भी बोल अपनी मर्जी से। हाँ 2028 में, अभी 28 की तरफ आएंगे तो 28 भी बताएंगे आपको, परेशान मत होइए, ठीक है? चलो ये हो गया। इसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, इंडियन मेंस हॉकी टीम। मेंस हमारा टोक्यो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक दोनों में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया है, ये याद रखना। तो ब्रॉन्ज, और इसमें क्या होता है, इसमें ये याद रखने वाली बात है, जो फैक्ट है वो तो मैं बता ही रही हूँ ना आपको, वो आप सुन तो ना रहे हो। इसमें कई खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट नाम है पीआर श्रीजेश का। पीआर श्रीजेश बच्चों गोलकीपर होते हैं, फॉर्मर, पूर्व हॉकी टीम के, ठीक है? अभी क्या करते हैं, जैसे गेम संपन्न होता है, भारत जीत जाता है, तो ये अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं। मतलब खेलते समय ये टीम का भाग होते हैं, जब टीम जीत जाती है तो ये रिटायरमेंट ले लेते हैं। और रिटायरमेंट लेते हैं तो इनकी जर्सी जो होती है, इनकी टी-शर्ट जिसको आप लोग बोलते हो, वो भी रिटायर्ड होती है। और इन्हें कप्तान बनाया जाता है, तो इन्हें कोच बनाया जाता है, माफ करिएगा, तो इन्हें कोच बनाया जाता है, गुरु बनाया जाता है, कोच बनाया जाता है मेंस, जूनियर मेंस हॉकी टीम का। इसका मैम जूनियर मेंस हॉकी टीम का, ये याद रखना बच्चों। अब ये यहाँ से भी हट जाते हैं, नाउ 2026 के अंदर ये यहाँ से भी रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। एक नए उम्मीदवार आते हैं, कौन बताएगा? नए कोच बन जाते हैं, कौन बने? धन्यवाद अनुज। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, ये जरूरी है, ठीक है? ये याद रखना जरूरी है। इसके बाद आप लोगों का अमन सहरावत, अभी मैंने आपको बता ही दिया था, ये सबसे यंगेस्ट होते हैं, लिख लेना, 21 वर्ष के थे, अप्रॉक्स 21 वर्ष के थे। और ये आपके एकमात्र खिलाड़ी बनते हैं जो सबसे युवा है, सबसे युवा खिलाड़ी जो ओलंपिक जीत कर आते हैं, युवा खिलाड़ी। और एकमात्र मेडल लेकर आते हैं, एकमात्र मेडल लेकर आते हैं बच्चों, जो कि कुश्ती का है, ठीक है? याद रखिएगा, ये आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा, होमवर्क क्वेश्चन जाएगा। आप अगर मेरे यूट्यूब की क्लास देखते हो तो दबाए दब बच्चों को मैं होमवर्क देती हूँ, ठीक है? तो ये होमवर्क आता है, कल आती है, मैं इसको पूछूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक आता है। टोक्यो ओलंपिक में ज्यादा नहीं याद रखने, देख लो कहां सवाल आता है आपका, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से भी सवाल बना नहीं है। हाँ बना भी होगा तो मैंने आपको सारे बता दी, कौन सा खिलाड़ी क्या लेकर आया है। मेरे पास डेटा टोक्यो ओलंपिक का है, टोक्यो ओलंपिक में भारत कौन कौन से पदक लेकर आता है। टोक्यो ओलंपिक में अगेन टेबल बनाएंगे, जैसे पेरिस ओलंपिक का बताया, नीरज चोपड़ा क्या लेकर आते हैं, आप लोगों को गोल्ड मेडल लेकर आते हैं बच्चों, ठीक है? याद रखिएगा, गोल्ड मेडल आपको यहाँ पर आता है, ठीक है? ये 2016 में आप लोगों का, 2016 में कैसे पूछा जा सकता है, ये यहाँ पे कुछ अलग गलत लिखा है, ठीक है? ये गलत लिखा है डेटा, ठीक है? डेट गलत लिखी है, या तो आपकी कुछ मिसप्रिंट हुई है, ठीक है? फिर टाइपो एरर हुई, क्योंकि 2016 में थोड़ा होते, 2020 में ओलंपिक होते, 2016 में कैसे पूछ लेगा वो सवाल। तो यहाँ पे आप इसको प्लीज, डेट गलत है या फिर टाइपो एरर हुआ आप समझो, बट ये सवाल आपका पीवाईक्यू बना है, 2023 में सवाल पूछा गया। ऐसे आप लोगों से मीराबाई चानू जब ओपनिंग होती है ना बच्चों इसकी पेरिस ओलंपिक की, तो मीराबाई चानू ही आप लोगों का पहला पदक लेकर आती है, गले को पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है? तो 2020 में पहला पदक 49 केजी, ये लाइट फ्लाई कैटेगरी होती है, 48 49 में खेलती है। कॉमनवेल्थ गेम भी आपने देखे 48 केजी के अंदर ये खेल रही है ना? तो ये सिल्वर मेडल लेकर आती है। अगेन टेबल बनाना बच्चों, ठीक है? इसके बाद देखो आप लोगों का रवि कुमार भैया, ये आप लोगों का सिल्वर मेडल लेकर आते हैं रेसलिंग के अंदर, ठीक है जी? इसके बाद पीवी संधू, आप लोगों की वो बनती है, ये क्या बोलते हैं, ध्वजवाहक, फ्लैग बेरियर, ध्वजवाहक बनती है ये, ठीक है? और ध्वजवाहक बनती है ना, तो ये बैडमिंटन के अंदर, बैडमिंटन गेम से जुड़ी है, और ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती है, ठीक है बच्चों? पीवी संधू, ओके? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, ये भी पहली महिला जिन्होंने 2, क्योंकि रियो ओलंपिक में भी ये मेडल ला चुकी है सिल्वर, ठीक है? रियो ओलंपिक भी आपको आएगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों का लवलीना बोर्गोहेन, इस बार कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, यहाँ पे मेडल आते हैं इनके नाम से, है ना? कॉमनवेल्थ गेम में मैं पढ़ाऊंगी आगे कॉमनवेल्थ गेम, ये सवाल भी आपसे पूछा गया 2021 में और 2022 में, ठीक? लवलीना बोर्गोहेन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, लवलीना बोर्गोहेन टोक्यो ओलंपिक में क्या पदक लेकर आती है, या पूछ सकता है कौन सी वेट कैटेगरी के अंदर लेकर आती है, या पूछ सकता है कौन सी कैटेगरी में ये आप लोगों का ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, कौन से गेम के अंदर, तो आपसे पूछ सकता है बॉक्सिंग। अब सवाल कैसा भी बनाओ, 3 से 4 तरीके का सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है? एक बार नहीं, 2 बार 3 बार सवाल पूछा गया, सीजीएल के प्री में पूछा गया 2022 में 2 बार, और सीएचएसएल में 2021 में पूछा गया, ठीक है बच्चों? इसके बाद बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, और ये आप लोगों का 65 केजी कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं कुश्ती में, ठीक है? तो ये आप लोगों के टोक्यो ओलंपिक, ये कौन से टोक्यो ओलंपिक भी खत्म हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है? ये टोक्यो ओलंपिक में और भी पूछ रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपसे एक सवाल ऐसा पूछा गया कि भाई इंडियन टीम जो है टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती है, हॉकी टीम, तो अब ये बोलता है कि ब्रॉन्ज मेडल तो आता है, बट भारत किसको डिफीट करता है, बेल्जियम को। ये सवाल आपसे 2 बार पूछा, 2023 में सीएचएसएल में, और प्रीलिम्स में 2022 में, और 2022 में दूसरी बार, ठीक है? तो ये सवाल भी पूछा कि भारत ने कौन सी टीम को डिफीट करा है, जो मैंने आपको 6 लगातार गोल्ड पढ़ाए हैं, और उसके बाद फिर 2 गोल्ड पढ़ाए हॉकी टीम के, अच्छे से याद करना किसको डिफीट करा है। टेबल में मैंने मेंशन करवाया कि कहां किसको डिफीट करा गया, ठीक है? तो ये हो गया आपके टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट, क्या हो गया बच्चों, टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आपने देखा था 1 गोल्ड, है ना? टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड जो कि नीरज चोपड़ा लेकर आए, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आते हैं अपने पास, टोटल 7 पदक आते हैं अपने पास में। पेरिस ओलंपिक में 6 पदक आते हैं, टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक आते हैं, इससे पहले हमने बेस्ट परफॉर्मेंस की थी, मतलब, है ना? चलो ये हो गया आपका। अब हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक फैक्ट्स देखो, ये क्या बात कर रहा है कि भाई अभिनव बिंद्रा हमारे पहले खिलाड़ी हैं जो गोल्ड लेकर आते हैं, जब बीजिंग में ओलंपिक होते हैं बच्चों, तब लेकर आते हैं ये गोल्ड। और मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ये जब आपके पेरिस ओलंपिक होते हैं, जब आपके पेरिस ओलंपिक होते हैं, उसमें आप लोगों के मशाल वाहक बनते हैं, टॉर्च पकड़ते हैं और सबसे आगे चलते हैं, करवाया ये मैंने आपको। और ये आप लोगों के ओलंपिक कमेटी के सदस्य भी बनते हैं, ये भी बताया था पेरिस ओलंपिक के समय ही, ये आप लोगों के ओलंपिक कमेटी के
मेंबर भी बनते हैं, ये भी बताया, ठीक है। और ये जब गोल्ड लेकर आते हैं तो इनका गेम है शूटिंग, और 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक होते हैं तो इंडिविजुअल गोल्ड लेकर आते हैं, एकमात्र गोल्ड लेकर आते हैं, ठीक है। एकमात्र गोल्ड लेकर आने वाले खिलाड़ी हो जाते हैं। बस कर दें बच्चों, तो फिर रह जाएगा, पढ़ लो, सुन लो आप, ठीक है। केडी जादव आप लोगों के हेलसिंकी, मैंने बताया था ना, हेलसिंकी ओलंपिक जब होते हैं आप लोगों का गोल्ड मेडल भी लेकर आता है ना। तो हेलसिंकी में ये आप लोगों का पहले व्यक्ति बनते हैं जो कि मेडल लेकर आते हैं। इनका जो अगर बात करें गेम होता है कुश्ती, ये पहले ओलंपिक के पदक बता रही हूं मैं, कौन कुछ गेम में पहला पदक लेकर आए। कुश्ती में पहला आप लोगों का ब्रॉन्ज मेडल आता है इनका, ठीक है। केडी जादव का कब मैम, 1952 के समय में हेलसिंकी ओलंपिक में, क्या मैम, कांस्य पदक आता है कुश्ती के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैम अगर हम बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौर, सिल्वर मेडल लेकर आते हैं बच्चों ये आप लोगों का, और किस गेम में लेकर आते हैं, शूटिंग में लेकर आते हैं 2004। इससे पहले, इसके बाद में गोल्ड आता है अपना, इससे पहले गोल्ड नहीं आता अपना। पहला शूटिंग में पदक आता है आप लोगों का राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का, जो कि शूटिंग में लेकर आते हैं 2004 एथेंस ओलंपिक, ग्रीस के अंदर ओलंपिक होते हैं जब, ठीक है बच्चों। 5 मिनट, बस 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी लेकर आती है मैम वेट लिफ्टिंग में, आज मीराबाई चानू का नाम सबसे ज्यादा है। 2000 के अंदर सिडनी में ओलंपिक होते हैं और ये वेट लिफ्टिंग के अंदर पहला पदक लेकर आती हैं, और ये भी आप लोगों का कांस्य पदक लेकर आती है, जैसे कि बोल सकते हैं हम जिसे ब्रॉन्ज। दो तीन नाम है, याद रखने। ये आपको ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, वरना आप टेबुलर फॉर्म में बनाओ कौन पहले गोल्ड लेकर आया, काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का नीलिमा घोष, ये आप लोगों की इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में पहली फीमेल एथलीट बनती है, और हेलसिंकी ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है हेलसिंकी 1952 के अंदर। कौन मैम, आप लोगों की नीलिमा घोष, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लंदन ओलंपिक, ये आप ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का और पुराना सारे ओलंपिक्स को कवर किया गया, इवन रियो ओलंपिक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप खुद पढ़ लेना रियो ओलंपिक, ठीक है। अब बात यह है कि नेक्स्ट ओलंपिक कब होने वाले हैं, बस खत्म। नेक्स्ट ओलंपिक आप लोगों के यूएसए होस्ट करेगा, लॉस एंजलिस में होस्ट करेगा, 2028 में होस्ट करेगा, और इसमें ऐड करा गया क्रिकेट, ये खास बात है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का ओलंपिक गेम खत्म हो जाता है, कंप्लीट एंटायर ओलंपिक गेम खत्म। कल मैं आपको एशियन गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, 2028 में, हाँ जी, ओके। क्या ही फायदा होगा मैम जब भूल, बच्चे क्यों भूलोगे, 4 नाम याद करवाए। मैंने आपको बताया अभिनव बिंद्रा शूटिंग के अंदर पहला गोल्ड मेडल लेकर आते 2008 के अंदर। आप लोगों के केडी जादव मैम 1952 के अंदर हेलसिंकी में जब ओलंपिक होते हैं तब कांस्य पदक कुश्ती के अंदर लेकर आते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 के समय पर सिडनी में जब ओलंपिक होते हैं तब ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती है वेट लिफ्टिंग के अंदर। ये गेम है जब भारत पहली बार इंडिविजुअल स्तर पर मेडल लेकर आया था। 4 नाम बताए हैं, इसको भी आप अगर याद नहीं कर सकते हो तो क्यों पढ़ रहे हो आप नोट्स बनाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी आराम से, बिल्कुल आराम से।